अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फायजा सदोज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। नाजरीन, हम आपको आज अपडेट करेंगे नायाब नदीम केस के हवाले से कि इसमें मजीद क्या पेशरफ्त सामने आई है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, आज के इस व्लॉग के अंदर, इस पूरी एक वीडियो के अंदर मैं आपसे जो तज्जिया करूंगी, तबसरा करूंगी और अपडेट करूंगी वो नायाब नदीम केस के हवाले से होंगी। और जिन लोगों ने हमें अभी देखना शुरू किया उनको शॉर्टली मैं बताती हूँ कि नायाब नदीम बेसिकली कौन थी। नायाब नदीम एक मॉडल थी और जिन्होंने एक फेमस गाना गड्डी तू मंगा दे तेल में पवानियां, वहां पे उन पर वो गाना पिक्चराइज हुआ था और काफी टाइम से वो मॉडलिंग की दुनिया में मशहूर थी। लेकिन कुछ सालों से उन्होंने ये काम छोड़ दिया था और उसके बाद वो दुबई में सेटल थी। दुबई में सेटल होने के बाद काफी उन्होंने ऑब्वियसली पैसा कमाया और एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी रही थी। उसके बाद वो जब पाकिस्तान आई, पाकिस्तान में वो अलग रह रही थी अपनी फैमिली से, क्योंकि उनके फादर ने दूसरी शादी की हुई थी और उसकी वजह से उनके बहन भाइयों से अच्छी नहीं बनती थी, यानी कि थोड़ी सी इख्तिलाफात थे। लेकिन उनका एक भाई उनसे जरूर मिलने आता था, उनका ख्याल रखता था। उनको ग्रॉसरी कोई चीज चाहिए होती थी, किसी भी हवाले से उनको छोटी मोटी भी कोई चीज चाहिए हो या कहीं बाहर जाना हो तो अपने भाई के साथ जाती थी और एक अच्छा ताल्लुक उस भाई के साथ मौजूद था। और होता यह है कि जब नायाब नदीम केस का मर्डर होता है एक रात, उस टाइम पे भी अपने भाई से पहले मिलती हैं और वो दोनों आइसक्रीम खाने बाहर जाते हैं। जब वापस आते हैं तो भाई का कहना है कि जब मैं कॉल करता हूँ तो मेरी कॉल पिक नहीं होती और मैं परेशान होता हूँ कि जो नायाब है मेरी जो मॉडल नायाब है वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रही। अपनी सिस्टर के बारे में वो कहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जब मैं दूसरे दिन सुबह को आता हूं तो मैं देखता हूं कि नायाब जो है वो ऐसे ही जमीन पर पड़ी हुई हैं बगैर कपड़ों के और एक बहुत ही बुरी कंडीशन में वहां पे वो जमीन पर हैं। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत बुखला जाता हूं, मैं पुलिस को कॉल करता हूं। जब पुलिस आती है सारी मजीद इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उनके भाई की जो इनिशियल स्टेटमेंट है वो ये है कि जब मैंने देखा कि वो ऐसे पड़ी और उनके मुंह पर ऑब्वियसली कुछ औजार के निशानात हैं, गला दबाने के निशानात है, मुंह से खून आ रहा था, यानी किसी ने उसका गला दबाया हुआ था। और उन्होंने कहा कि जब मैं देखता हूं तो मैंने देखा कि वॉशरूम की खिड़की से कोई अंदर दाखिल हुआ है और उसके बाद जो है वो नायाब के रूम तक दाखिल हुआ और फिर उसके बाद जो भी आपस में उनकी लड़ाई हुई, बहस हुई, उसके बाद उस बंदे ने मोबाइल भी लिया नायाब का और भाग गया। और उसके साथ साथ जो है वो नायाब के साथ जो है वो थोड़ी सी उसने तलह कलामी की ऑब्वियसली। तो दोनों के बीच में जो भी मामला हुआ उसके बाद वो शख्स भागा, और भागा कैसे ये सवाल पैदा होता है। भागने के लिए उसने छोटा गेट इस्तेमाल किया और एंटर होने के लिए भी ऑब्वियसली वो किसी ऐसे ही रास्ते से गया होगा जहां पर उसको ये होगा कि सीसीटीवी कैमराज में ना आ सकूं या फिर कोई ऐसे मामला जिसमें उसको बचने के चांसेस ज्यादा लग रहे हों। लेकिन वो खिड़की से एंटर हुआ और भागने के लिए उसने छोटा गेट इस्तेमाल किया। बड़ा गेट वैसे का वैसा ही बंद था, यानी फिर अंदर से वो जब गया तो छोटे गेट के थ्रू गया उससे नायाब की जान लेने के बाद, कत्ल करने के बाद। लेकिन इस केस में मजीद क्या इंकशाफात हुए, मजीद क्या मामला सामने, आज हम आपसे वो शेयर करेंगे, उस बारे में आपको अपडेट करेंगे। नाजरीन, इस केस में डेवलपमेंट्स ये सामने आई हैं कि पहले ये था कि तहकीकात तो हो रही थी लेकिन कातिल तक पहुंचा नहीं जा रहा था। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं यहाँ पे पहले करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे अपने केस को जो है रोकते हुए कि इस दफा जो भी केस हाई प्रोफाइल केस बने हैं वीक में, एक उस्मान मिर्जा का केस और एक मॉडल नायाब का जो कत्ल था, दोनों के हवाले से बहुत जल्द पेशरफ्त आ रही है। और इस सिनारियो में ये देखा जा सकता है कि इन टाइम पीरियड्स पे जो भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी हमारी पुलिस जो है वर्किंग अब करना शुरू हो गई है। पुलिस का निजाम पे मैं हमेशा सवाल उठाती हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा ये हो रहा है कि जब केस हाई प्रोफाइल बनता है और केसेस होते हैं तो पुलिस को थोड़ी सी एक प्रेशर पुलिस पर है। और काफी टाइम से जो मैं केसेस रिपोर्ट कर रही हूँ उसमें पुलिस की कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। चाहे पुलिस खुश होकर नहीं कर रही, लेकिन मजबूरी में ही कर रही है, लेकिन पुलिस की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो रही है। अच्छा, कम टू द पॉइंट। तो फिर ये होता है कि नायाब का मर्डर जो होता है वो उसके बाद मजीद ये चीजें सामने आती हैं कि पहले जो मुजरिम था उसने कोशिश की कि मैं सीसीटीवी कैमरास में ना आ सकूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी बंदा जुर्म करता है, जुर्म करने वाला ज्यादा टाइम तक बच नहीं सकता। फाइनली वो पहुंच जाता है, उसको पकड़ा जाता है, उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। तो जब सीसीटीवी कैमराज में देखा गया कि एक शख्स जो है वो 3 दिन से रैकी कर रहा था, जिस दिन नायाब आइसक्रीम खा के भाई के साथ वापस आई उस दिन भी वो शख्स 3 दफा घर के बाहर देखा गया, नायाब के घर के बाहर उसको घूमते हुए, गश्त करते हुए देखा गया।
उस तक ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन के थ्रू और बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास की मदद से उसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जो है वो अभी जेल खाने में है और उसकी ठीक ठाक चित्रोल हो रही है, उसके वो रिमांड पर है और अब उससे मजीद तहकीकात की जा रही है क्या ये कत्ल करने वाला शख्स वही था। अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कि इसी बंदे ने कत्ल किया और इसकी जो उम्र है वो 30 से 35 साल के बीच में बताई जा रही है और ये शख्स ही वहाँ पर घूम रहा था और ऑब्वियसली यही इंटर हुआ और इसी ने जान ली। लेकिन तहकीकात का जो एक दायरा है वो बहुत ज़्यादा फैलना चाहिए, उसको सिर्फ एक जगह पे बाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या ये शख्स जिसने कत्ल किया क्या सिर्फ यही इन्वॉल्व था या इसके पीछे कोई और था, क्या ये शख्स सामने आया लेकिन कत्ल किसी और ने किया। बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन अभी तक जो पुलिस का कहना है, इन्वेस्टिगेशन टीम्स का कहना है, वो ये कह रही हैं कि इसी शख्स ने जो है वो कत्ल किया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी फ्रांसिक होने हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखनी है कि क्या जो निशानात हैं उसकी बॉडी पर, उससे पता चलेगा कि मुजरिम में असल में जो है वो कौन है, क्योंकि कभी कभी पुलिस जो है वो गलत भी हो सकती है क्योंकि उनकी इनिशियल रिपोर्ट कुछ और होती है, बाद में चीज़ें और सामने आती हैं। तो देखते हैं कि इस केस के अंदर क्या मजीद चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या मजीद डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि कातिल जो है वो पकड़ा जाएगा और उसके साथ जो है शदीद जो है वो उसको सज़ा दी जाएगी। एक बात जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि पहले ये था कि घर वालों पर ज़्यादा शक व शुबहात थी और मैंने भी अपने व्लॉग में इसी शक का इजहार किया था कि हो सकता है क्योंकि नायाब के फादर ने दूसरी शादी की थी तो हो सकता है मे बी के फादर की वजह से वो एक पॉजेसिव हो गई हूँ कि मेरा जो बाप है वो दूसरे बच्चों के साथ रहता है, तो ऑब्वियसली बहन भाइयों के साथ भी इख्तलाफात हो जाते, तो क्या कोई उनमें से कोई होगा। लेकिन ऐसी चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये अभी तक मामला सरफेस पे आ रहे हैं कि जो नायाब नदीम थी वो उस रात जो है वो पार्टी से होके आई थी और पार्टी में उनके साथ जो है, जो अभी तक तहकीकात हैं कि पार्टी में जो है उनकी कुछ लड़के लड़कियों के साथ बहस हुई और कुछ आपस में इख्तलाफात हुए, लड़ाई हुई और उसके बाद वो वापस आई और वापस आने के बाद ये इंसिडेंट हुआ। तो मे बी कि कुछ इस नवैयत के मामलात हुए हों, कुछ लड़ाई ने इतनी शदीदत इख्तियार की हो कि एक दूसरे को धमकियाँ दी गई हों या थोड़ी सख्त किस्म के तल्ख जुमले इख्तियार किए हों एक दूसरे की तरफ से और बहुत एक रूड बिहेवियर एक दूसरे की तरफ से देखने को मिला हो जिसकी बेस पे कोई बदला लेने की वजह से आया हो। बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त हुई है इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले से कि उस रात जो है जिस रात कत्ल हुआ उस रात उससे पहले नायाब जो पार्टी में गई और वहाँ पे लड़ाई हुई और फिर वापस आई। लड़ाई सेंस में कि कुछ बहस हुई और ऑब्वियसली आजकल हमारे लोगों में इतनी ईगो है कि हम कहते हैं कि तुमने मेरे बारे में ये कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वैसे भी अकेली फ्लैट में रहती थी तो बहुत सारे लोगों की नज़रें होती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल किया करें और अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखें और किसी की जान लेने से पहले सोचें कि आपने भी अल्लाह को जान देनी है। और लोग यहाँ पे हवानों की जान लेते हुए बंदा सोचता है, किसी हवान के साथ ज्यादती करते हुए बंदा सोचता है कि इसको हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो हमें अल्लाह के आगे जवाब दे होना है। तो इंसानों का कत्ल अल्लाह माफ़ करे बहुत बड़ी एक होलनाक चीज़ है, एक तकलीफ दे चीज़ है। तो अपने अंदर पेशेंस भी रखें और थोड़ा सब्र भी रखें और इंसानियत रखें। सबसे बड़ी बात इंसानियत पैदा करें। डिग्रियों का, तालीम का कोई फ़ायदा नहीं कि आप जितने भी बोल्ड हो जाओ, जितने भी अच्छी वेल नोन यूनिवर्सिटी से पढ़ जाओ, बहुत ज़्यादा आला तालीम हासिल कर लो, उसका फ़ायदा नहीं है। हायर एजुकेशन लेने का मकसद ये नहीं होता कि आप किसी की भी जान ले लो। आप बहुत बोल्ड हो, आप में बहुत जज्बात हैं, आप में बहुत इमोशंस हैं, तो आप किसी की भी जाके जान ले सकते हो। इन चीज़ों का ख्याल करें। मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी वो आपके साथ इंशाल्लाह हम ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जिनको आपका ख्याल है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। और एक बात जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि मेरे दूसरे चैनल का लिंक मौजूद है मेरी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, सरदार फायजा सदूसी के नाम से चैनल है, वो भी सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सपोर्ट मुझे मिले और मैं मज़ीद आगे जाऊँ, तरक्की करूँ और मज़ीद आप लोगों के लिए काम कर सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।